टाटा ग्रुप की ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में मुनाफा 80% जो है गिरता हुआ दिखाई दिया है। 80% जो है यहाँ पास क्रेश होता हुआ दिखाई दिया है। इसका जो 2027 की पहली तिमाही का जो मुनाफा है उस पर जो है 80% की गिरावट यहाँ पास देखने को मिली। कंपनी का शेयर धारकों के हिस्से का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट घट करके 775 करोड़ रुपए ही रह गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में यह करीब 3,875 करोड़ रुपए का था और अब जो है महज 775 करोड़ रुपए ही यहाँ पास रह गया है। हालांकि रिवेन्यू में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसकी Q1 के रिजल्ट के बेस पे जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की जो Q1 का जो रिजल्ट आया है, जो कि भारी भरकम यहाँ पास जो नुकसान देखने को मिल रही है कि 80% की जो यहाँ पास पहली तिमाही का जो मुनाफा है जो 80% यहाँ पास गिरता हुआ दिखाई दिया है, तो जाहिर सी बात है कि शेयर के ऊपर में भी यहाँ पास इफेक्ट पड़ते हुए दिखाई देंगे। आज की बात करूं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की तो तकरीबन 349 रुपये 60 पैसे के स्तर पे आज क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, 6 रुपये 60 पैसे की तेजी के साथ। आज की क्लोजिंग क्या है? 349 रुपये 60 पैसा, मतलब कि 6 रुपये 60 पैसे की तेजी के साथ मार्केट जो है आज क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अब इस Q1 के रिजल्ट के बाद कल मार्केट के ऊपर में जब आप देखेंगे टाटा मोटर पीवी के इस रिजल्ट के बाद, मतलब कि पैसेंजर व्हीकल्स के इस रिजल्ट के बाद, तो इसके जो भाव जो अभी देखने को मिल रही है आज जो 349 रुपये 60 पैसे पे जो यहाँ पास आज तेजी के साथ 6 रुपये 60 पैसे की तेजी के साथ जो क्लोज होता हुआ प्राइस दिखा है, कल यहाँ पास जो है नरमी भी शायद देखने को मिल सकती है इस Q1 के रिजल्ट के बेस पे, है ना। लेकिन इसकी कहानी आगे भी समझेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जो हमारी ओपिनियन आप सभी तक पहुंच रही है वो मार्केट की रिलेटिव पहुंचेगी। मार्केट की रिलेटिव जो भी न्यूज़ेस होगी और न्यूज के बेसिस पे जिस प्रकार से मार्केट का रिएक्शंस होगा वो सारी खबरें जो आप सभी तक पहुंचते हुए दिखाई देगी। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता हुआ दिखाई दे। चलिए अब यहाँ पास न्यूज के ऊपर में फोकस करते हैं कि अप्रैल जून तिमाही में टाटा मोटर्स का ऑप्शंस से रिवेन्यू सालाना आधार पे 9.2% बढ़ करके 95,799 करोड़ रुपए हो गया। भारत में मजबूत कारोबार से कमाई बढ़ी, हालांकि जैगुआर लैंड रोवर की होलसेल बिक्री में गिरावट का भी असर दिखा है। कंपनी का इबिडिटा मार्जिन लगभग 7.4% रहा, जो पिछले साल से 130 बेसिस पॉइंट कम है। वहीं इबिट मार्जिन जो है तकरीबन 2.4% पर आ गया है। तो यहाँ पास जो है तकरीबन हम देख पा रहे हैं कि ये जो सालाना जो आधार है इस पे जो है तकरीबन 9.2% की बढ़ोतरी होकर के, मतलब बढ़ोतरी होकर के लगभग 95,799 करोड़ रुपए का यहाँ पास हो गया है और भारत में ही मजबूत कमाई जो है इसकी होते हुए दिखाई दे रही है ना। अब यहाँ पास जो है मार्केट के ऊपर में हम भी नजर डालेंगे। टाटा मोटर्स के मुताबिक इस तिमाही में JLR के लिए हालात चुनौतीपूर्ण रहे। होलसेल बिक्री 9.2% घट गई है। इसकी वजह कुछ खास वजह और भी है। एक बड़े सप्लायर के यहाँ आग लगने से सप्लाई में दिक्कत हुई थी, मतलब कि एक बड़ी जो सप्लायर है वहाँ आग लगने के कारण जो है सप्लाई में दिक्कत हुई। पश्चिमी एशिया में तनाव से भी काम खराब किया गया और साथ ही जैगुआर के कुछ ब्रांड को चरमबद्ध तरीके से बंद करने की योजना का भी असर दिखा है, जिसके चलते जो है आप यहाँ पर रेवेन्यू में देख पा रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। JLR का रेवेन्यू लगभग 5.97 अरब पाउंड रहा, जो एक साल पहले के मुकाबले 9.6% कम है। वहीं इबिटा की मार्जिन जो है 8.1% और इबिट मार्जिन जो है तकरीबन 2.8% पर आ गया है और घरेलू कारोबार में बेहतर प्रदर्शन किया। भारत में रेवेन्यू 65% बढ़ा है। भारत के रेवेन्यू क्या हुआ? 65% बढ़ा है। हालांकि कमोडिटी की ऊंची कीमतों और विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव ने मार्जिन पर दबाव डाला है।
तिमाही के दौरान कंपनी का फ्री कैश फ्लो 11,800 करोड़ रुपए नेगेटिव रहा। इसकी बड़ी वजह वर्किंग कैपिटल का मौसमी असर रहा। 30 जून तक जो है कंपनी का नेट डेट 42,200 करोड़ रुपए था। कितना था? 30 जून तक 42,200 करोड़ रुपए। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने टाटा मोटर्स के बिजनेस के रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रभाव भी दिखा है। एनसीएलटी से मंजूरी स्कीम के तहत कमर्शियल व्हीकल कारोबार को अलग किया गया। इस प्रक्रिया में कंपनी ने अपने खातों में करीब 82,616 करोड़ रुपए का अकाउंटिंग गेन दर्ज किया है। कंपनी ने साफ किया कि इस एंट्री का उसकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो मेन पॉइंट हो उसको मैं यहाँ पर रिपीट करता हूं कि इसकी जो है नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नतीजों से पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर मतलब कि गुरुवार को 1.92% बढ़ करके 349 रुपये 60 पैसे पे बंद भी होता हुआ दिखाई दिया। जैसा कि अभी हमने बताया कि 6 रुपये 60 पैसे की जो है तेजी के साथ आज जो है 349 रुपये 60 पैसे के स्तर पे आज जो है क्लोजिंग भी यहाँ पास देखने को मिली है। तो यहाँ पास जो है सबसे बड़ी दिक्कतें हैं क्या ये जो 80% की यहाँ पास गिरावट देखने को मिली है पहली तिमाही में, जो प्रॉफिट है वो 80% की जो गिरावट देखने को मिली है, क्या इसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर में पड़ता हुआ दिखाई देगा? बेशक पड़ता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो बेशक यहाँ पर से मार्केट के ऊपर में इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो कल की जो ट्रेडिंग सेशंस होगी वो बेशक यहाँ पास जो है मार्केट के ऊपर में इस न्यूज के बेसिस पे इफेक्ट जो है मार्केट के ऊपर में पड़ता हुआ दिखाई देगा। मार्केट के ऊपर में लाजमी है कि वहां पर जो है इस Q1 के रिजल्ट का पूरा इफेक्ट जो है वहां पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, उसके प्राइस के ऊपर में वहां पर देखने को मिलेगी। मार्केट से रिलेटिव न्यूज के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और तमाम प्रकार की न्यूज़ जो है, जो भी मार्केट की रिलेटिव जितनी भी न्यूज होगी मंडे से, मतलब कि कल फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे संडे हॉलीडे सेशंस, मंडे से जो है लगातार जो है पल पल की खबर आप सभी तक पहुंचते हुए दिखाई देगी यूट्यूब के माध्यम से। एक भी न्यूज आप सभी को छूटता हुआ दिखाई नहीं देगा। सारे न्यूज यहाँ पास कवर होंगे, मार्केट की रिलेटिव जितने भी न्यूजेस होंगे पूरे दिन आपको जो है मार्केट की रिलेटिव न्यूज यहाँ पास मार्केट की रिलेटिव यहाँ पास देखने को मिलेगी। तो चैनल को बेशक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक न्यूज की जो है नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता हुआ दिखाई दे। थैंक यू।